हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित और एबी टीच मैथ पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th के अवकलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमने यहाँ पे बेटा प्रश्न लिया है कि यदि e की पावर y इंटू एक्स प्लस वन इक्वल 1 है तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर दर्शाइए या सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है कि e की पावर y इंटू एक्स प्लस वन इक्वल बाई दिया गया, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक बात तो सीधी सीधी है क्या कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या करना है बेटा कि अवकलन कितनी बार करना है आपको, क्योंकि दो घात तो कितनी बार, दो बार करना है आपको, क्योंकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ना, तो कितनी बार अवकलन करना है, दो बार। तो देखिए बेटा कैसे इसका अवकलन करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमें जो दिया गया उसको लिखिए, e की पावर y इंटू एक्स प्लस वन इक्वल 1, ये दिया गया। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, x के सापेक्ष अवकलन, x का सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन करने पर, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए जब अवकलन करते हैं बेटा तो हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसे लिखेंगे कि d अपॉन डी एक्स ई की पावर बाई इंटू एक्स प्लस वन इक्वल डी अपॉन डी एक्स 1। ठीक है, यही तो है। तो देखिए इसमें क्या हो गया, ये इसका अवकलन किससे होगा, प्रथम और द्वितीय से, क्योंकि ये फलन गुणित फलन का है। कितना है, फलन गुणित फलन का। तो d अपॉन डी एक्स ई की पावर y इंटू एक्स प्लस वन, देखिए प्रथम फलन और द्वितीय फलन हुआ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा कि प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय प्रथम का अवकलन। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको कि d अपॉन डी एक्स फर्स्ट, इसको ऐसा लिख दो कि प्रथम इंटू द्वितीय। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम बेटा कि देखिए प्रथम ज्यों का त्यों लिखेंगे और d अपॉन डी एक्स द्वितीय लिख दे रहा है। ठीक है, क्योंकि द्वितीय का क्या कर रहे हैं हम लोग, अवकलन, प्लस फिर यहाँ लिख देते हैं द्वितीय ज्यों का त्यों और d अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, ये प्रथम। ठीक है, प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन से क्या हो जाएगा बेटा हमारा कि प्रथम द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय और प्रथम का अवकलन। ठीक है, इस फॉर्मूले से इसको लिखवाओ आप। देखिए कि क्या कर दें हम लोग, प्रथम ज्यों का त्यों लिखते हैं। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस वन। ठीक है, फिर प्लस द्वितीय ज्यों का त्यों लिख देते हैं, फिर कितना हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ई की पावर बाई, और यहाँ पे इसका अचर पद का क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि बेटा कि जैसे हम लोग d अपॉन डी एक्स मान लीजिए c का लिख रहे हैं, उस कितना होता है 0, जहाँ c क्या है आपका अचर पद है, जहाँ c आपका क्या है अचर पद है। ठीक है, अचर पद का जो अवकलन होता है बेटा कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इधर क्या कर दिया हमने, 0। अब देखिए e की पावर बाई इंटू, अब इसमें जो है हम लोग अलग अलग करेंगे, क्योंकि देखो x प्लस वन, तो पहले x का करेंगे फिर 1 का करेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, देखिए d अपॉन डी एक्स एक्स हो गया, प्लस d अपॉन डी एक्स 1 हो गया, प्लस इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए आप। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि d अपॉन डी एक्स हम लोग जानते हैं बेटा कि d अपॉन डी एक्स ई की पावर x का होता है e की पावर x, यही तो होता। लेकिन यहाँ पे हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और ये दिया किस में गया हमें, y में। तो पहले हम क्या करेंगे कि e की पावर x का कितना लिखेंगे कि e की पावर y हो गया, फिर x का यानी y का x के सापेक्ष अवकलन फिर से करेंगे। देखो d अपॉन डी एक्स वाई इक्वल में 0, यही है अपना। अब इसको लिखवा देखो e की पावर बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स कितना हो गया 1, प्लस d अपॉन डी एक्स 1 का कितना हो जाएगा 0, अभी बताया चर पद का क्या होता है 0, प्लस इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए आप x प्लस वन इंटू इधर कितना हो गया e की पावर बाई और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। अब देखिए 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो e की पावर बाई इंटू 1 प्लस एक्स प्लस वन इंटू ई की पावर बाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, यही तो हो गया। तो इसको लिखेंगे हम लोग ई की पावर बाई प्लस एक्स प्लस वन इंटू ई की पावर बाई और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। अब देखिए बेटा इसका, अभी हमने देखिए ई की पावर बाई, यही तो है कि ई की पावर बाई इंटू एक्स प्लस वन इक्वल क्या है, 1 है आपका, यही तो है। देखिए बने ना इसका e की पावर y इंटू ई की एक्स प्लस वन
इंटू ई की पावर बाई, या चाहो इसको क्रम से लिख लो आपको, नहीं तो सीधा लिख सकते हैं हम यहाँ पे। देखिए कि ई की पावर बाई प्लस ई की पावर बाई इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब तो लग रहा आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम, ई की पावर बाई प्लस इसकी जगह क्या है 1 है ना, तो 1 इंटू इधर हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। अब कितना हो जाएगा देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको हम ले जा रहे हैं वहाँ, तो माइनस ई की पावर कितने हुई आपकी बाई। ठीक है, क्या किया हमने बेटा यहाँ पे कि पहले तो इसका प्रथम और द्वितीय से किया अवकलन इधर तक। जब ये बन गया हमारा तो हमने क्या किया कि x प्लस 1 इंटू ई की पावर बाई की जगह पे बेटा इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, यहां तक। ठीक है, यहां हमने क्या रख दिया बेटा, इसका रख दिया कि इसके इक्वल कितना है दिया गया था हमें 1। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते 1 लिख सकते, तो ई की पावर बाई प्लस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0 हो गया। अब इसका पुनः अवकलन करेंगे क्योंकि हमें देखो क्या चाहिए, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो यहां फिर से लिखिए आप कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, कीजिए अवकलन। देखिए डी अपॉन डी एक्स इधर कितना हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स ई की पावर वाई। इधर माइनस लगा रहे थे क्योंकि यहाँ पे माइनस हमें दिया गया। ठीक है, लगा लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसका कीजिए आप अवकलन। फिर से क्या होगा कि हो जाएगा कि माइनस ई की पावर बाई, फिर से इधर कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, कितना हो गया कि ई की पावर बाई और माइनस तो था और डी वाई अपॉन डी एक्स फिर से हो गया। अब देखिए ये हो गया आपका डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, अभी देखिए इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान निकल के आया था, क्या आया था आपका, इसको हम समीकरण फर्स्ट नाम दे देते हैं। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या आया था, माइनस ई की पावर वाई आया था ना। तो क्या हम इसकी जगह पे डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं लिख सकते, बोलिए, लिख सकते ना। तो माइनस ई की पावर वाई की जगह पे डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं हम लोग। तो लिख दीजिए बेटा यहाँ पे क्या कि डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में ये भी दिया गया हमें डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या हो जाएगा ये बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा बेटा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। हैंस ये प्रूव्ड हो गया हमारा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो हमें दिया गया था कि यदि e की पावर बाई एक्स प्लस 1 इक्वल 1 है तो दर्शाइए या सिद्ध कीजिए कि टी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया कि e की पावर बाई एक्स प्लस 1 इक्वल 1 दिया गया था, इसको लिख लिया। फिर हमने इसका किया x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए d अपॉन डी एक्स ई की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल डी अपॉन डी एक्स 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, प्रथम और द्वितीय, ये फॉर्मूला हमने आपको बताया कि d अपॉन डी एक्स प्रथम और द्वितीय का क्या हो जाता है, प्रथम द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय और प्रथम का अवकलन, वही लगा दिया इसमें। देखिए प्रथम ज्यों का त्यों लिखा हमने d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 1, ये द्वितीय लिख लिया प्लस द्वितीय d अपॉन डी एक्स ई की पावर y इक्वल अचर पद का क्या होता है अवकलन 0 हो जाता है। तो क्या लिख दिया यहाँ पे 0 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए e की पावर y ये है आपका है, अब इसका x प्लस 1 का जब हम करेंगे तो x का अलग होगा और इसका 1 का प्लस में अलग होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इधर e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता, लेकिन हम जब x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और फलन हमें दिया गया e की पावर y, तो पहले e की पावर x का e की पावर x लिख दे रहा है यानी y, और फिर इसका y का फिर से करेंगे तो d अपॉन डी एक्स बाई, और इधर 0 चल रहा है आपका। फिर देखिए डी एक्स अपॉन डी एक्स, अभी हमने बताया था जिस फलन का कर रहा है उसके जैसे मान लो x का x के सापेक्ष कर रहा है तो कितना जाता 1, थीटा का थीटा का सापेक्ष कर रहा है तो 1, y का y के सापेक्ष तो 1 हो जाता, 1 हो गया। d अपॉन डी एक्स 1 का कितना हो गया 0, इधर देखिए x प्लस 1 ये लिख दिया, e की पावर y ये लिख दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0 ये लिख दिया। फिर हमने क्या किया कि इस 1 का इधर गुणा करा, क्योंकि 1 प्लस 0 इक्वल कितना 1 होगा, तो e की पावर y इंटू 1 ये हो गया, प्लस x प्लस 1 ये लिखा, e की पावर y ये लिखा, और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0 ये लिख दिया हमने। जब लिख दिया फिर इधर देखिए हमने देखा कि x प्लस 1 और e की पावर y, x प्लस 1 इंटू ई की पावर y इक्वल कितना है 1 है आपका।
तो इधर इसकी जगह पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। e की पावर बाई ये हो गया, e की पावर बाई, इसकी जगह पे क्या लिखा था हमने 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0। इधर तक समझ में आ गया आपको, ये लिख दिया। फिर हमने क्या किया कि डी वाई अपॉन डी एक्स इस e की पावर बाई को वहां ले गया, किसका हो गया, ये माइनस का हो गया, माइनस का हो गया। हमें चाहिए क्या था बेटा कि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी हमें दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, फिर डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, कितना, इसमें देखो माइनस था, माइनस पहले लगा दिया, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर बाई। इसका फिर से वही किया कि ई की पावर एक्स का ई की पावर यानी ई की पावर बाई हो गया, फिर बाई का किया डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया, हो गया। अब इसके बाद क्या किया हमने, देखिए डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स करोगे तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, ई की पावर बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इधर देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या था, ई की पावर माइनस बाई, तो हमने क्या किया, इसकी जगह पे क्या लिख दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिया। अब दोनों का मल्टीप्लाई किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो हमें क्या प्रूव करना था कि हमें प्रूव करना था ई की पावर बाई एक्स प्लस 1 इक्वल 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा।